नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र भदौलिया और आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर जिले का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं। मैं प्रत्येक रविवार को आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आता हूं जिन्होंने अपने काम से या अपनी उपलब्धियों के दम पर अशोकनगर शहर में सितारों की हैसियत अर्जित की है। ये उनके वो काम होते हैं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े होते हैं या फिर उनकी व्यक्तिगत ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिनके कारण शहर उन पर गौरव करता है या उन्होंने शहर को गौरवान्वित किया है। साथ ही कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अपने एक लक्ष्य और उनके जुनून उन्हें इस हद तक आगे बढ़ा देते हैं कि वो समाज में एक दिशा और दशा तय करने वाले लोग हो जाते हैं। उन्हीं में से कुछ बीते 3 माह से मैं आपके सामने लेके आता रहा हूँ, उन्हीं लोगों से बात कराता रहा हूँ, उनको समझते रहें। आज एक ऐसे व्यक्ति को आपके साथ में लेके आया हूँ जिसको आप सरकारी तंत्र से जुड़े कामों को एकांगी तौर पर करते देखते रहते होंगे। व्यवस्थाओं पर ऐसा कुठाराघात व्यंग्य के तौर पर वो करते हैं जो दूसरे लोगों के लिए सोचने और समझने की चीज़ होती है। अपने खुद के खर्चे से रमाकांत सिंधे शहर और शहर के आसपास की ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं जिनका जिम्मा यूं तो सरकारी तंत्र का होता है, मगर जब ये विफल होते हैं तो अपने तरीके से चीज़ों को सही करते हैं। दरअसल ये पूरी की पूरी एक व्यंग्य भी है और एक समाज सेवा का अपना तरीका है। आप आज पूरी तरीके से उनको देखेंगे कि इनके जुनून के पीछे की कहानी क्या है और आज तक वो इन चीज़ों को किस किस तरीके से आगे बढ़ा पाए हैं। आज उन्हीं में से एक सज्जन लेके आए हूँ जो अपनी धुन के पक्के हैं और कभी कभार व्यवस्थाओं के नाम पर ऐसी चीज़ों को कर देते हैं जो सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। अपने जुनून, जिद और दूसरी चीज़ों को लेकर हाल ही में उन्होंने जब शहर भर में एक नाम कमाया तो अशोकनगर के सितारे में उनका आना जो है बनता था। मैं बात कर रहा हूँ रमाकांत सिंधे की। रमाकांत सिंधे को शहर के लोग इसलिए जानते हैं कि सरकारी व्यवस्थाएँ हैं उन पर ही अपनी तरह से बात करते हैं, चाहे डिवाइडर की पुताई का मामला हो, चाहे रोड बनाने का मामला हो, चाहे अभी हाल ही में जो है एक अस्पताल की दीवार का मामला हो। तो रमाकांत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जी धन्यवाद। और एक चीज़ सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जब आप ये सब चीज़ें काम करते हैं तो इसके पीछे की सोच होती क्या है? इसके पीछे की सोच मुझे बरसों पहले एक भागवत कथा सुनने से मिली थी जिसमें परमार्थ और परोपकार के ऊपर डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने कुछ कहा था। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली इसकी। अच्छा। और इसके बाद फिर जब यहाँ पछार गार्डन बना तो यहाँ आना जाना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ये एक पब्लिक संपत्ति है और कोई भी पब्लिक संपत्ति को है ना हमारा कर्तव्य बनता है सुरक्षित रखना। उसके तहत फिर मैंने यहाँ पर कुछ डस्टबिन वगैरह देखे, ये तुलसी सरोवर में। हाँ, और बहुत गंदे थूक वाले डस्टबिन थे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने शुरुआत उस काम से करी। अपने स्वयं के खर्चे से मैंने उसको स्वयं के द्वारा ही कलर करना शुरू किया। पहला काम मेरा वही था। ठीक है। तो रमाकांत जी की बात जो है कि एक साधु संत जो प्रवचनकार करते थे उनकी प्रेरणा से काम शुरू किया और हम इस समय खड़े हैं तुलसी पार्क में। यही इलाका था, इसी जगह से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और वो शुरुआत करते करते बहुत आगे निकल गए और ख़ुद के जेब से जो पैसे खर्च करने वाली बात है लोगों को बड़ा अपील करती है, क्योंकि व्यवस्थाओं के लिए लोग या तो नगर पालिका या प्रशासन के दूसरे चीज़ों पर रहती हैं कि वो लोग करें, मगर आप उन लोगों से बात ना करने की जगह खुद शुरुआत करते हैं इसकी। हाँ, मैं शुरुआत खुद इसीलिए करता हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है आजकल दिनों दिन माहौल बदल रहा है और सरकार हर समस्या को समाधान नहीं कर पाती है और हमारी ये उम्मीद बेकार है कि सरकार हर चीज़ का समाधान करे। तो मैंने इस लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए ही स्वयं को आगे लाया और स्वयं के खर्चे को भी आगे लाया ताकि छोटी मोटी समस्याएं जो है ना आसपास की लोग स्वयं अगर उसका हल निकाल लें तो स्वच्छ वातावरण और बहुत खुशहाल वातावरण हो सकता है। देखिए, शहर को अच्छा और स्वच्छ बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सिंधे जी का काम अपने आप में बहुत उम्दा और आला दर्जे का है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको याद हैं कि जिनको आपने शुरुआत के तौर पे किया हो? जी हाँ, बहुत याद है। ये मेरा जैसे कि मैंने आपको बताया पहला काम मेरा डस्टबिन का था। इसके बाद फिर मैंने इस पार्क के जो झूले हैं, गेट आदि हैं, ये टूटने लगे थे तो मुझे लगा कि नहीं इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने ग्रीस वगैरह ला के यहाँ पे पूरे पे ऑयल किया, कलर किया। इसके बाद में फिर मेरा ध्यान गया अपने पछार गार्डन के ऊपर जो कि काफ़ी दिन पहले पेड़ लगा दिए। हाँ, जजी भाई साहब और सभी लोगों के द्वारा गार्डन बनाया गया था तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगने के कारण कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा नहीं मेरा कर्तव्य बनता है। तो फिर मैंने उसके जो पेड़ लगे थे वहाँ पर पुराने, उनको मरने से पहले मैंने उसमें ना बीड़ा उठाया टैंकर से पानी डलवाने का। और जब मैंने 2-3 टैंकर पानी डलवाया तो मेरे पीछे सारी पब्लिक आ गई अशोकनगर की और लगभग 25 टैंकर पानी पूरे 2-3 महीने तक उस गार्डन में मैंने डलवाया था। जी, इसके बाद हाँ, इसके बाद में फिर आगे चल के ना मुझे लगा कि नहीं और भी काम लगातार मुझे अब अपनी ज़िंदगी में करना है। मैंने अपना जीवन जो है पूरा समाज सेवी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर देखा मैंने कि फुटओवर ब्रिज जो कि पब्लिक के लिए इतना कीमती है, जब से बना था तब से कलर ही नहीं हुआ था, बिल्कुल गंदा पड़ा था। तो फिर मैंने उसको भी जो है 2019 में
और दिवाली जैसे मौके पर मुझे लगा कि ये ब्रिज जहाँ से हम निकलते गंदा नहीं रहना चाहिए, तो फिर मैंने उसको मैंने हाँ जी, उसको भी मैंने पुताई करवाई आदमी लगा के अपनी तरह से। वो कलेक्ट्रेट के सामने एक डिवाइडर के काम भी किए। हाँ जी हाँ। फिर मेरा ध्यान पर्यावरण पे भी गया कि जो है जिस तरह स्वच्छता के साथ पर्यावरण भी इसकी सुरक्षा ज़रूरी है। तो डिवाइडर जो पड़े हुए हैं हमारे ईसागढ़ रोड के पूरे, उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं अकेला इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाऊं। तो उसके लिए भी फिर मैंने अपने आप को झोंक दिया और मैंने सोचा कि हर साल मैं एक डिवाइडर गोद लूँगा। और अभी तक मैं 2 डिवाइडर गोद ले चुका हूँ और एक डिवाइडर में मैंने 5 पौधे ट्री गार्ड के साथ 5000 खर्चे के साथ लगवाए, जिसके अंदर 2000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया था, 3000 मेरे फोटोग्राफर संघ के दोस्तों ने किया। इसके बाद में फिर मैंने 2020 में एक डिवाइडर गोद लिया, लेकिन उस वक्त ज़रूर मैं अकेला था और पूरे डिवाइडर में सफाई करवा के और 12 पौधे मैंने उसके अंदर फाइकस के लगवाए, खाद पानी डलवाया, पूरी सफाई करवाई और आज वो पौधे 2-2 फुट के और बड़े हो चुके हैं। बाकायदा मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ पूरे, यानी टोटल 17 पौधे अभी मेरे लगाए हुए वहाँ 2 डिवाइडर। और कुछ भी काम आपके ऐसे जो नगर पालिका से लोग उम्मीद कर रहे थे सड़कों पर? हाँ, काम बहुत है। मेरी एक्चुअली क्या है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ, बस ये देखता रहता हूँ कि आगे आगे मुझे कितना चलना है। तो ईसागढ़ रोड पे आपने देखा होगा कि जेल तक आगे तक ये जो डिवाइडर हैं लंबे होते हैं, इनमें झाड़ियाँ लगी होती हैं बहुत सारी, और वो झाड़ियाँ जो है वहाँ आसपास से जो बाइक वाले होते हैं और भी लोग होते हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक होती हैं। जब भी किसी को ओवरटेक करना होता है वो ध्यान नहीं रखता है और वो झाड़ियों से टकरा के कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इसको लेकर मैंने पिछले साल भी बीड़ा उठाया था और मैंने कुल्हाड़ी मार्केट से खरीद के और मैंने पूरे डिवाइडर जो थे ईसागढ़ रोड के, गुना रोड के और अपने जहाँ जहाँ मुझे लगा मैंने पूरे डिवाइडरों को है ना साफ़ करने का बीड़ा उठाया। उसका परिणाम मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला कि मैं पूरा काम नहीं कर पाया था। उसके पहले अशोकनगर की नगर पालिका शुरू हो गई और बाकी बचा हुआ काम नगर पालिका ने किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं, मेरा जो प्रयास है वो पूरा सफल हो रहा है, कहीं ना कहीं जागृति आती है। और भी कुछ काम रोड बनाने का एक काम रहा था आपको, जो ताड़े कॉलोनी में? जी हाँ बिल्कुल। ताड़े कॉलोनी में एक वो था, नाली के ऊपर का था हिस्सा, वो पूरा टूट गया था। वहाँ पर ये स्थिति थी कि सरिये निकल आए थे और है ना वहाँ सब कुछ चोटिल हो रहे थे, तो वहाँ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर मेरा दिमाग ठनका और मैंने उसको भी बनवाया अपने पैसों से। और इसके बाद में फिर आप देखेंगे कि अक्सर स्पीड ब्रेकर जो होते हैं, स्पीड ब्रेकर जो कलर करती है आरटीओ, वो कुछ दिनों बाद फीके पड़ जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, गुना रोड पर कोई माता जी थी, वो गिर गई थी और एक की पत्नी गिर गई थी। तो ये घटनाओं ने भी मुझे बहुत आहत किया। तो एक बार फिर मैंने सोच लिया कि स्पीड ब्रेकर को भी मैंने पुताई करी है फिर। अच्छा, आखिरी का जो काम है बीते कुछ दिन पहले आपने किया था, जिसमें बड़ी चर्चा बटोरी थी, वो दीवार जो अस्पताल की थी वो बनाई थी, उसके पीछे की कहानी क्या? बिल्कुल। हॉस्पिटल की जो एक दीवार है वो एक्चुअली लगभग मेरे ख्याल से 10 साल से टूट रही है। 10 साल के पहले से वो टूटना शुरू हुई थी। तो आज वर्तमान में उसकी स्थिति हो गई इतनी जर्जर कि शायद 1-2 लोग उसके अंदर उस दीवार के गिरने से या तो मृत हो सकते थे या बहुत ज़्यादा घायल हो सकते थे। तो 2 साल से मैं सोशल मीडिया पे उसकी आवाज़ उठा रहा था, यहाँ तक कि मीडिया के द्वारा भी उस खबर को छापा गया, यानी कि साबित होता है कि प्रशासन को इस बात की खबर थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वहाँ भी फिर मैंने पूरी नाउम्मीद हो गया प्रशासन से। और अभी मैंने 8 दिन पहले बिल्कुल सुबह संडे को मैंने सोच लिया कि मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले आज इस दीवार को बनवाऊंगा। और मैंने वाकई उस दिन पूरी दीवार को बनवाने के बाद ही भोजन किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सब जब काम आप करते हैं तो सरकारी तंत्र को लगता है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनका जो है माहौल उड़ाने के लिए भी एक बड़ी चीज़ होती है व्यंग्य के तौर पर, तो फिर उनसे दिक्कत नहीं होती आपको कभी कभार? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी सरकारी तंत्र ने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो इसकी जो जैसे चूँकि सारे की सारी जो बात बता रहे हैं वो सब सरकारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें जब काम करते हैं तो लोग सवाल नहीं करते आपसे कि आप क्यों कर रहे हैं? कभी कभी लोग सवाल करते हैं कि शिंदे जी आप ऐसा क्यों करते हो, तब मेरा जवाब यही होता है कि ये मेरी खुशी है और मैं उन लोगों की भीड़ चाल में शामिल होना नहीं चाहता जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। चलो, एक सवाल का जवाब दीजिए कि लोग हमेशा उम्मीद करते हैं सरकारी तंत्र से, जिनके काम की जिम्मेदारी हो, चाहे आप पार्क की बात कर रहे हैं या सड़कों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के पास ये काम होता है, आप उनको ना बता के खुद क्यों करते हैं इसको? अच्छा, हाँ, ये बात ऐसा है कि मैं सबसे पहले अपनी सामर्थ्य देखता हूँ कि मेरी सामर्थ्य कितनी है। चूँकि मैं एक मध्यम और मामूली इंसान हूँ और मेरे पास इतना भी समय ही नहीं है कि पूरे प्रशासन के पास भी चक्कर लगाता बैठूं। दूसरी बात, आजकल अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है, ज़्यादातर बातें सारे प्रशासन को पता होती है
तो हमें ये भी विश्वास होता है कि ये काम जानबूझकर नहीं किए जा रहे हैं, तो मैं अनावश्यक उनसे एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करता हूँ। एक सवाल का जवाब आप आखिरी में दीजिए कि जो सब काम कर रहे हैं आप, इससे अब पब्लिकली सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है आपको? शुरू में लोग आपको मजाक से उड़ा रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। क्या होता है, देखो दुनिया में आज सदियों से देखा जा रहा है, आप जब भी किसी अच्छे काम के पीछे अपने आप को पूरी तरह झोंकेंगे तो पहले आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा। क्योंकि लोगों से दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो कर नहीं पाते हैं तो वो जलन के कारण मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि ये प्रशासन का काम है, ये एक आदमी क्यों कर रहा है, ये सरासर पागलपन है। लेकिन मैं इन बातों की परवाह बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो अब सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। ये होता भी है, एक समय सीमा के बाद सब लोग आपके पीछे आते हैं, और आज मेरे पीछे बहुत लोग हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि शायद हज़ारों लोग मेरे पीछे अभी हैं। फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं आपको कभी कभार? हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियली जैसे कि मैंने बताया आपको, 25 टैंकर पानी डलवाया था, उसमें से 20 टैंकर लोगों ने दिया। और हाँ सच्ची, एक बार गल्ला मंडी में पिछले साल पूरे किसान जो है प्यासे मर रहे थे, उस वक्त पूरे जून के महीने मैंने 15,000 रुपये का पानी पिलवाने का बीड़ा उठाया था। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे कि मेरी जेब से 15 पैसे भी नहीं लगे, और हाँ लोगों ने अपने मन से मेरे खाते में जो है सोशल मीडिया से, फ़ोन पे, गूगल पे से पूरा पेमेंट डाल दिया, और एक्स्ट्रा पेमेंट आ गया, 17,000 रुपये आया। तो ये थे रमाकांत सिंधे, और इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि जब जब ये इस तरह के काम करते हैं तो उसके पीछे खुद की स्वप्रेरणा होती है, मगर धीरे धीरे करके जब ये अपने काम करते रहे तो अब लोगों के बीच में इनकी एक अलग छवि बन रही है, और अब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो समाज में वो सब चीज़ें जो अच्छी हैं और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को या शहर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकती हैं, उनको लेकर मैं आपके साथ आता रहता हूँ। आज रमाकांत सिंधे जी की बारी है, अगली बार आप में से कोई हो सकता है। अगर आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तब तक के लिए दीजिए मैं नमस्कार।